नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली के बाद 76 और स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक जारी। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख पहल पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता किसानों के कल्याण के लिए ये 2 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। प्रधानमंत्री ने बताया कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भावी पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत पशुधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आप जानते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए हैं। इससे पशु भी स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक थे और ये सुधार 2014 में ही शुरू हो गए थे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 6 नई उर्वरक कंपनियां भी स्थापित की गई हैं और पिछले 11 वर्षों में किसानों को 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिला योजना से विकसित किया जा रहा है। 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में, जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हम उसको पिछड़े जिले नहीं कहते हैं, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से अब ऐसी ज्यादातर बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले जीएसटी सुधारों में सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करके किसानों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसान अब स्वदेशी चीजों का उपयोग कर रहे हैं।
जैसे लाल किले की प्राचीर से आपने कहा था स्वदेशी, कर्मचारियों ने बैठक करके संकल्प लिया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और अब किसानों के बीच ये संकल्प जोर पकड़ता जा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन की जरूरत की जितनी चीजें हैं हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। स्वदेशी मतलब अपनी देश में बनी हुई चीजें। श्री चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 3,90,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में 1,83,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर नवनिर्मित यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने बताया कि इस सुविधा केंद्र से यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी और स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी। यहाँ पर बहुत अच्छी टॉयलेट्स की व्यवस्था है, करीब 150 से अधिक मेल टॉयलेट्स, 150 से अधिक फीमेल टॉयलेट्स, प्योरीफाइड पानी, वो सब की व्यवस्था की गई, अच्छे फैंस की व्यवस्था की गई। बड़ा एरिया एक हो गया है जिससे कि आके आराम से यहाँ पे वेट कर सके। अंदर के जितने टिकटिंग के काउंटर्स हैं उन काउंटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत सारी ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 76 अन्य स्टेशनों पर भी इसी प्रकार के सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। रेल मंत्री ने बताया है कि दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनों के चलाने की योजना बनाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि 12,000 विशेष ट्रेनों में से लगभग 10,700 ट्रेनों को आगामी त्योहारों पर चलाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सभी विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफायती बनाए रखने का आग्रह किया है। विमानन कंपनियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जाएंगी। नई दिल्ली में कल मासिक समीक्षा बैठक में श्री नायडू ने नागरिक विमानन महानिदेशालय को हवाई किराए पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर चल रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता शामिल हैं। बैठक में बिहार में एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे और भाजपा उम्मीदवारों के संभावित नामों पर भी चर्चा की उम्मीद है। बैठक से पहले बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल। उधर राष्ट्रीय जनता दल नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई। पार्टी प्रवक्ता धीरेन्द्र के सिन्हा ने बताया कि बोर्ड ने श्री पासवान को एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के बाद पार्टी को आवंटित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अधिकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत की विकास गाथा का हृदय है। नए हवाई अड्डों से लेकर सशक्त स्वयं सहायता समूहों तक, कनेक्टिविटी से लेकर रचनात्मकता तक अरुणाचल प्रदेश विकसित भारत की भावना को दर्शाता है। श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव का पूरे देश में लाभ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। संशोधित जीएसटी दरों के तहत प्रमुख स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन में जुड़े सैकड़ों कारीगरों और ग्रामीण परिवारों की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के अर्क और एसेंस पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर कटौती ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत आम उत्पादों, जूस और जैम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से उनके खुदरा मूल्य में 6% से अधिक की कमी आई है। इस कदम से प्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति मिली है। जीएसटी में इन कर कटौतियों से ग्रामीण आजीविका सशक्त हो रही है, छोटे उत्पादकों के लिए लाभांश बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन सुधारों के साथ बाजारों, समृद्ध समुदायों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादों को केंद्र के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है। रोहन के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आर अमोन से भेंट की। श्री मोदी ने कहा कि बैठक में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता की भी तारीफ की। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नानाजी के निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत सभी को ईमानदारी और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण सशक्तिकरण के आजीवन समर्थक थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें 19 वर्ष की अवस्था में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने लोगों को सशक्त बनाने और संविधान की अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच उपराष्ट्रपति ने आज बिहार के सारण जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा का दौरा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख सोमवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान स्थित रत्ता कुलाची पुलिस प्रशिक्षण स्कूल को निशाना बनाकर कल रात एक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरा एक ट्रक मुख्य द्वार से टकरा दिया और उसके बाद परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 5 घंटे तक चली मुठभेड़ में 6 आतंकवादी और 7 पुलिसकर्मी मारे गए और 13 अन्य घायल हुए हैं। नई दिल्ली में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 26 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी। यशस्वी जायसवाल शानदार 175 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे। साई सुदर्शन ने 87, ध्रुव जुएल ने 44, नीतीश कुमार रेड्डी ने 43 और केएल राहुल ने 38 रन बनाए। आज भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया।
रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली के बाद 76 और स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक जारी। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।